हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे जो अभी तक क्वेश्चन पेपर्स आए हैं फाइनल टर्म्स में 8th क्लास के, तो वो सभी क्वेश्चन पेपर्स जो है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पंजाब बोर्ड के सैम्पल पेपर में से ही आ रहे हैं। तो आज हम पंजाब बोर्ड का सैम्पल पेपर ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पार्ट ए जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? ऐसे डिजास्टर्स जो नेचर के कारण आते हैं उनको हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। नेचर के कारण जो तबाही होती है, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, ये सारे जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक्स और द हरिकेन दैट कॉज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ इज नोन एज द नेचुरल डिजास्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे इंडिया के पहले प्राइम प्रेसिडेंट थे। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट कर सकता है? तो वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। पार्ट बी है हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो दो नंबर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द आयरन आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में लोहा कहाँ पे मिलता है? तो इंडिया में लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तमिलनाडु। सिंहभूम इन झारखंड, उड़ीसा, बस्तर इन छत्तीसगढ़, मसूर, ये कुछ स्पेशल जगह पे है, जहाँ जो जगह है जहाँ पे हमारा आयरन मिलता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स से आप क्या समझते हो? अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? द मूवमेंट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड द अर्थक्वेक्स। समटाइम्स दीज अर्थक्वेक्स आर सो माइल्ड दैट दे आर नॉट इवन फेल्ट बाय समटाइम्स, but sometimes due to the magnitude of the earthquakes there is a destruction everywhere. The magnitude of an earthquake is measured on two scales, Richter scales and the Mercalli scale. An earthquake measuring instrument is known as the seismometer or the seismograph. जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है, हमारी जो अर्थ की ये लेयर्स होती हैं, क्रस्ट जो होते हैं वो आपस में जो है वो मूव करती रहती हैं। जब आपस में कोलाइड करती हैं या आपस में टकराती हैं तो उन टकराने के कारण जो है वो हमारा अर्थक्वेक आता है। कई बार ये अर्थक्वेक जो है वो इतने कमज़ोर होते हैं कि हमें फील भी नहीं होते। कई बार जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, तब जो है वो पूरे आसपास में जो है वो तबाही मचाते हैं ये अर्थक्वेक्स। ये जो है हम सिस्मोग्राफ की हेल्प से जो है वो मेजर करते हैं और हम इसको रेक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द cyclone, by what other name it is known. Cyclone or the hurricane are the strong wind with speed up to the 13 km/h or so is higher. They are caused by the low pressure areas. जो साइक्लोन्स होते हैं उसमें जो है वो हवा की स्पीड जो है वो 13 km/h से या इससे भी ज़्यादा होती है। ये जो है वो लो प्रेशर एरियाज़ के कारण जो है वो बनते हैं। अदर नेम्स क्या हैं? हरिकेन बोलते हैं इसको नॉर्थ अमेरिका में, टाइफून्स इसको साउथ ईस्ट एशिया में बोलते हैं, इंडिया में इसको साइक्लोन या फिर स्ट्रॉम या व्हिर्ल वाइंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के इफेक्ट्स हमें बताने हैं। ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम मोस्ट पीपल रिमेन्ड इलिटरेट। जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी महंगा है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द जो हमारे पीपल्स है वो अनपढ़ रह रही हैं। इंडियन लैंग्वेज डिड नॉट डेवलपमेंट। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के कारण जो इंडिया की खुद की लैंग्वेज है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम हैज़ been able to eradicate many of the superstitious prevalent in the India. हमारी जो पुरानी काफ़ी मान्यताएं थी उनको जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने जो है वो पूरी तरह से सोसाइटी से ख़त्म कर दिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन दैट द इंडियन read the history of the other countries and contributed to the liberation of the India. वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के कारण ही जो हमारे स्कूल्स में है उस स्कूल्स में इंडिया की हिस्ट्री की जगह पे हमें जो है वो दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाती है, जिसके कारण हम अपनी इंडिया की हिस्ट्री को भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एंड बाय हुज एफर्ट्स वाज द प्रैक्टिसेस ऑफ सती डिक्लेयर्ड इलीगल, जो किसके कारण जो है वो सती प्रथा को जो है वो इलीगल जो है वो डिक्लेयर करवाया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1929 AD ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज वीर शालिंगम कॉल्ड प्रोफेट ऑफ आंध्र प्रदेश टुडे। वीर शालिंगम वाज वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ आंध्र प्रदेश एज वेल एज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ डिनाउंस द होलो rituals and the religious beliefs prevalent in the society while studying in primary school. When he was a teacher in school, he started struggle to give it equal rights with men. He was in the favor of interracial marriages. He condemned the caste system, also campaigned for the abolition of the caste system through his articles and plays. He always helped the underprivileged and poor. He campaigned against the practices of child marriage and made a number of efforts to legalize widow remarriage act. Social service by the Veer Shalingam, he made a great contribution to the betterment of society and betterment of low caste. Due to this, he is called the prophet of Andhra Pradesh State Society. तो उन्होंने जो है वो सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे। उन्होंने जो है वो इंटरकास्ट मैरिज को जो है वो बढ़ावा दिया था। वो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज जो है वो उसके फेवर में थे और वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। बिल्कुल वो कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते थे। उन्होंने अपने आर्टिकल्स से ऐसा करने की कोशिश भी की। इसके अलावा उन्होंने जो है वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी जो है वो काफ़ी काम किया। इन सब चीज़ों के कारण जो है उनको आंध्र प्रदेश का प्रोफेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलिनाइजेशन। कोलिनाइजेशन मीन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल ऑक्यूपेशन ऑफ कंट्री बाय अनदर कंट्री और द कंट्रीज। कोलिनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री आके किसी एक कंट्री के ऊपर जो है वो पूरी तरह से कब्जा कर ले, पॉलिटिकली कब्जा कर ले, इकोनॉमिकली कब्जा कर ले और सोशली जो उस पर कब्जा कर ले, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनाइजेशन। जैसे कि ब्रिटिश ने आके इंडिया में जो है वो कब्जा कर लिया था, अपनी कोलिनाइजेशन जो है वो बनानी शुरू की थी। What is meant by the public prosecutors? Lawyers who fight lawsuits on behalf of government are called the public prosecutors। ऐसे lawyers जो कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से केस को लड़ते हैं उनको हम public prosecutors बोलते हैं। What are the criminal cases? Criminal cases are those which involve assault, fight, abuse, etc. Such lawsuits are criminals when there is a bodily harm, injury or the limb damage. For example, when someone is illegally occupies or limb damage. For example, when someone illegally occupies someone's land, it is civil lawsuit. When there is a fight between the two parties causing the physical harm to each other, this case becomes the civil as well as criminal case. International homicide also becomes a criminal case. It is a criminal care is registered against a person. Under section 134 he can be sentenced to death but a culprit has to prove quality। तो क्रिमिनल केस में हमारे पास जो है असोल्ट, फाइट या फिर अब्यूज़ के केस आते हैं। इसमें जो है वो डैमेज हो सकता है, डैमेज वाले केस आ सकते हैं कि किसी की लाइफ के साथ कुछ डैमेज हुआ हो, तो ये सारे केसेस हमारे क्रिमिनल केसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास what effect does the illiteracy have on the democracy। अनपढ़ता का जो डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहला तो इफेक्ट है कि अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो अपने राइट्स के बारे में जो है वो बात नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी भी तरह की डेमोक्रेसी की सक्सेस में जो है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी रुकावट है। अनपढ़ता जो है वो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इट इज़ एन ऑब्स्टेकल टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ एन ऑब्स्टेकल इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। अब अगर पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो वो अपने बारे में खुल के बात नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वो अपने ओपिनियन नहीं दे पाएगी। इलिटरेट पीपल आर मिसलेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन रूल कास्ट। उनको जो है वो धर्म के आधार पे आसानी से जो है वो मिसलीड किया जा सकता है।
इलिटरेसी इज़ अ ट्रेजेडी फॉर द सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के लिए जो है वो काफ़ी बुरी चीज़ है। इलिटरेट पीपल डू नॉट एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट प्रॉपरली। तो वो अपने अधिकारों के लिए वो अच्छे से जो है वो लड़ नहीं पाते। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉटन प्रोडक्शन इन द पंजाब। हमें कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। पंजाब एंड हरियाणा आर प्रोड्यूसिंग अबाउट 25% कॉटन। The major cotton growing districts of Punjab are Bathinda, Firozpur, Faridkot and Sangrur. Punjab BT cotton seeds have had excellent result. Cotton is also known as white manna or white gold in Malwa region of the state of Punjab. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स केयर फॉर। कॉफ़ी और टी प्लांट को कैसे केयर किया जाता है। टी प्लांट्स आर प्लांटेड ऑन क्लियर स्लोप्स। For the proper growth of plants are planted on clear slopes. For the proper growth of a plant, it is important to use the fertilizers. The distribution of rainfall is consistent throughout the year. Rainwater should not stand in the roots of the plant. The tea plant need होइंग सो डैट इट कैन ग्रो प्रॉपरली। तो हमें जो है ये जो है वो स्लोप्स पे उगाए जाते हैं। इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऐसे एरियाज में उगते हैं जहाँ पे जो है पूरा साल बारिश होती रहे, लेकिन जो बारिश का पानी है वो जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। उसके अलावा कॉफ़ी है, फ्रॉम द टाइम टू टाइम कॉफ़ी फील्ड आर फर्टिलाइज्ड, harvested, hoeing and irrigated in hot and the sunny climate. When coffee plants are growing and ripening, the required coffee plant height is kept at about 8 feet. नेक्स्ट है, व्हाट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिया छोड़ो मूवमेंट क्या थे। इन अगस्त 8, 1942 आफ्टर वर्ल्ड वार 2 गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। August 9, 1942, government arrested Gandhiji and other Congress leaders. On hearing this, the people get angry and damage the police station, government buildings, post office, announced railway stations, but the British government did not succeed in opposing the alligators. नेक्स्ट हमारे पास मैप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। रीजन ऑफ आयरन और आयरन ओर के लिए कर्नाटका हो सकता है, बिहार हो सकता है। गोल्ड हमारा जो है वो कर्नाटका में होता है। माइका जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। मैग्नीज जो है वो उड़ीसा में आता है। कॉपर जो है वो हमारा कर्नाटका में आता है। वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, कनक जो है, वीट जो है वो हमारी पंजाब और हरियाणा में उगती है। राइस जो है वो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में होता है। टी जो है वो असम में होती है। मैप में आसानी से खेल सकते हैं। आपको याद करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। इसके साथ हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।